1939 में ब्रिटेन में ब्लैकआउट को प्रैक्टिसाइज करा गया, पर ये जरूरी नहीं है कि ये ब्लैकआउट सक्सेसफुल होता है। देखिए आज के टाइम पर जो है कुछ इस तरीके से टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करा जा सकता है। इवन आपके मोबाइल के रेडिएशन से भी मैं आपको बोल रहा हूँ पकड़ा जा सकता है, पर इसका ये मीनिंग नहीं है कि आपको डरना है या आपको परेशान होना है। पर बात आती है कि जो ब्लैकआउट है ना, इसके अंतर्गत ये प्रोविजन करा जाता है कि जो कृत्रिम लाइट्स हैं उनको जो है कम से कम कर दिया जाए, जिससे आप अटैकिंग कंट्रीज के रडार में ना आए या उनकी पहचान में ना आए, जिससे वो भारी एक तरीके से जनसंख्या वाले इलाके पर किसी भी तरीके के अटैक करने की ना सोचें। दूसरा पॉइंट आता है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, वो होता है आपका मॉक ड्रिल का। मॉक ड्रिल एक तरीके से प्री डिजास्टर का हिस्सा मानी जाती है, मतलब डिजास्टर आने के पहले आपको प्रैक्टिसाइज करवाया जाता है कि यदि किसी प्रकार की आपदा आपके ऊपर आती है तो आप उस आपदा से होने वाले प्रभावों को कम से कम कैसे कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको सेफ जोन में जाने की बात सिखाई जाती है, न्यूनतम संसाधनों के साथ सरवाइव करने की बात सिखाई जाती है। इसी के साथ साथ आपको जो है एक तरीके से उस एरिया से जाने पर बचा जाता है या बोला जाता है जहां पर हो सकता है डिजास्टर प्रोन हो। इसके पहले मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि इस बात को समझना होगा कि डिजास्टर्स के लिए कोई एरिया पहले से सिलेक्टेड नहीं होता। अक्सर भीड़ भाड़ वाले एरिया पर या बहुत बड़ी इमरजेंसी, जैसे मान के चलो बहुत बड़ा एक तरीके से अपन बोल सकते हैं विद्युत वाला क्षेत्र है, इस एरिया पर या एक तरीके से वाटर रिसोर्सेस है, इन एरिया पर थोड़ा ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी जाती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि अधिकांश जनसंख्या को नुकसान पहुंचाया जा सके। पर बात ये आती है कि हमारा सैन्य बल जिस प्रकार से इस प्रैक्टिस को करवा रहा है वो एक तरीके से सराहनीय कदम है। पर मैं आपको ये बता दूं कि अपने आपदा प्रबंधन विषय को पढ़ने के दौरान मैंने इन सारी प्रैक्टिसेस को जब करा तब ये पाया कि ये कोई इमरजेंसी में सिखाई जाने वाली चीजें नहीं है। इस बात को समझना, इसको हर भारतीय को जो है समय पर सिखाया जाना चाहिए। परंतु ये विडंबना ही है कि जैसे जापान जैसे देशों में ये चीजें बच्चों को शुरू से सिखाई जाती है, स्कूल्स लेवल पे भी सारी चीजें सिखाई जाती है। पर हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन जैसे जो एक तरीके से जो पूरे कोर्स बनाए गए हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं इनके लिए जो प्रैक्टिकल सेशंस बनाए गए हैं, ये न्यूनतम है। या आज भी 2005 के बाद जब से एक्ट आया था तब से आज तक लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस क्रिएट नहीं करवाई जा रही है जितनी होनी चाहिए। बशर्ते हम ये कह सकते हैं कि कल जो मॉक ड्रिल होगी अर्थात 7 मई को जो मॉक ड्रिल होगी, इस मॉक ड्रिल में आप सभी लोगों को अपना सहयोग करना है, क्योंकि ये नेशनल लेवल की बात है और इसमें हम सब लोग जो है मिलजुल कर हिस्सा लेंगे। तो आप सभी का जो है स्वागत रहेगा। जय हिंद, जय।